स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के, यानी क्लास 10th की मैथ आज से हम लोग पढ़ेंगे और सारे चैप्टर करेंगे, जिसमें से आज हमने पहला चैप्टर लिया वास्तविक संख्याएं। ये पहला चैप्टर वास्तविक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की बारी आई तो रियल नंबर सभी लोग जानते होंगे, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, यानी संख्या रेखा पर जो संख्या ड्रॉ की जा सकती है वही सारी रियल नंबर्स होती हैं। और रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले अब जानेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। देखो, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब जानते हो, दो से ज़्यादा फैक्टर यानी दो से ज़्यादा गुणनखंड बने। दो से ज़्यादा जिसके गुणनखंड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और जिसके केवल दो गुणनखंड हो, कितने, केवल दो गुणनखंड, यानी दो से ज़्यादा कोई गुणनखंड ही ना हो उसके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या में पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, क्या बताओगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है चार। क्योंकि चार से छोटी और कोई संख्या नहीं होती जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बने। इसके फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर एक होता है, दूसरा दो होता है और तीसरा चार खुद से कटता, तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। और उसी तरह पूछेगा अभाज्य संख्या में बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या बताओगे, दो है। क्योंकि दो से और कोई छोटी संख्या नहीं जिसके केवल दो फैक्टर बनते हों, केवल दो फैक्टर। और इसी तरह दो के बाद आ जाएगा हमारा पाँच, पाँच के दो ही फैक्टर बनेंगे, जैसे एक और पाँच। सात आ जाएगा, सात के केवल एक और सात ही बनेंगे। नौ यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि नौ हमारी विषम संख्या हो जाती है, अभाज्य संख्या में काउंट नहीं की जा सकती। इसके भी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे, एक बनेगा, तीन बनेगा और खुद नौ बन जाएगा। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याएँ समझ में आ गई। अब हम लोग जानते हैं आगे। देखो, हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं सीख ली, अब हम सीखते परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, उसी के आगे का टॉपिक है। सबसे पहले जानते परिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके। देखो, p क्या होता है, जिसको हम अंश बोलते हैं, और q क्या होता है, इसको हर बोलते हैं। a बटे b भी लिख सकते हो, कोई होता है, यानी कि जिसको हम अंश और हर की फॉर्म में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे हमने लिखा है 2/3, ये पूर्णांक है हमारे, ठीक है। 4/3 ये भी एक पूर्णांक है, 5/6 ये भी एक पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया हमारा, p बटे q के रूप में लिखा जाए, सारी क्या हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और उसी का उल्टा आ जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे हमने लिखा √2, √2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। लेकिन अगर पूछ ले पाई क्या है, तो पाई किस में काउंट करोगे, अगर केवल पाई पूछेगा तो उसको बताओगे अपरिमेय संख्या में। अगर पाई का मान पूछा जाएगा 22/7 जो कि पूर्णांक में लिखा हुआ p बटे q, तो वो किस में बताओगे, परिमेय संख्या में, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इसका हम फर्स्ट टॉपिक। देखो, हमने अभाज्य और भाज्य संख्या सीख ली, परिमेय और अपरिमेय संख्या सीख ली। अब हम सीखते हैं जो पहला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं। जैसे पहला सवाल दिया हमारा 140, तो 140 के हम क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणन। देखो, काटने का तरीका तो बहुत सारे तरीकों से काट सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है, सबसे लास्ट में देखो क्या होता है हमारा, जीरो। जीरो एक सम संख्या होती है, तो इसको हम दो से काट लेंगे, 2 सत्ते 14 और जीरो, फिर दो से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 6 10। अब 35 तो हमारा क्या हो गया, यहाँ 5 देखोगे तो ये हमारी विषम संख्या दिख रही और अभाज्य संख्या भी दिख रही, यानी ये 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से काट के देखते, 3 से भी नहीं कटेगा तो सीधा 5 से काटते, क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 आता है, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काट देंगे, 7 एक ही बचा तो 7 का नम 7, ये हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। देखो, इसको अभाज्य गुणनखंड लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, दो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे और गुणे 5 × 7। अब देखो, सभी के अलग अलग फैक्टर हो गए, यानी जिसके केवल दो ही गुणनखंड, 2 के केवल एक ही गुणनखंड है, 1 और 2, और उसके बाद 5 के केवल 5 हैं, बस 7। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और ये सवाल HW रहेगा आपके लिए 156 के आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, और ये भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहना हमारे चैनल को। धन्यवाद।